सबसे पहले मैं अपने परिवार की तरफ से स्वर्गीय सावित्री जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्रद्धांजलि जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ क्योंकि उनका एक बहुत संघर्षशील जीवन रहा, बहुत सत्कारी उनका एक जीवन रहा। लोगों के सुख दुख में ये इस प्रकार से वो शामिल रहती थी। अपने घर परिवार को संभालने के बाद किसी भी महिला के लिए इतना सब कुछ कर पाना, मैं समझता हूँ उनका जो एक स्वभाव था, एक मेहनती उनका स्वभाव था, वो दर्शाता है। मुझे बहुत उनसे आशीर्वाद मिलता रहता था। मनीषा जी के साथ जब भी हमेशा एक तरीके से दोनों हमेशा साथ रहते थे। ये इस परिवार का एक संस्कार थे, इस परिवार के संस्कार कि जब भी कभी होते थे साथ देखने मनीषा जी और साथ आंटी जी हमारी, तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं इसको समय से पहले, क्योंकि उनकी एज नहीं थी, समय से पहले ईश्वर ने अपने पास उनको बुलाया। तो ऐसे ही की घड़ी में परिवार को ईश्वर ताकत दे घड़ी का सामना करने के लिए। खास तौर पे जो सुपुत्र है विकास सागवान जी, मनीषा जी, सबको ताकत दे ईश्वर और उनके संस्कारों को ये परिवार आगे लेके बढ़े, ऐसी हमारी भावना है परिवार के साथ। वैसे बात करें इस बार गेहूं के मामले में इस सरकार ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया। पहले तो इसमें दो आ रही, इस बार दो चीज़ें आई गेहूँ। एक तो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से, मौसम की वजह से, मौसम की मार पड़ी किसान को, गेहूँ का दाना पूरा नहीं हुआ और पैदावार में काफ़ी गिरावट हुई है। प्रति क्विंटल प्रति एकड़, अगर प्रति एकड़ आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग आंकड़े हैं, मगर 20% तक भी गिरावट आई है पैदावार। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं का भाव पहुंच चुका है 3,500 क्विंटल तक। एक सरकार 500 रुपये का बोनस डिक्लेयर करे। आज यदि 500 रुपये का बोनस डिक्लेयर किया जाता तो किसान को, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उसका लाभ किसान को मिलता। और जो प्रकृति की मार भी किसान पे पड़ी है, जो पैदावार कम हुई है इस बार, उस पर भी कुछ ना कुछ राहत मिलती। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, कोई बोनस डिक्लेयर नहीं की। ऐसे में क्या हुआ कि प्रोक्योरमेंट जितनी होनी थी नहीं हुई सरकारी। कुछ निजी जो खरीदारी हुई है, निजी कंपनियों के माध्यम से, निजी ट्रेडर्स के माध्यम से, उन्होंने कहीं 50 रुपये, कहीं 100 रुपये ज़्यादा देके खरीद दिया और सारा मुनाफा उनको मिलेगा जो, और उन्होंने खरीदारी कर चुके हैं। अब उनके पास स्टोर है, क्योंकि स्टोरेज तो किसान के पास था नहीं। अब आपने एक्सपोर्ट रुकवा लिया, तो आज वो स्टोरेज जो लिए बैठे हैं वो तो जो है अपनी इंतज़ार करेंगे, जब एक्सपोर्ट खुलेगा तब वो उसका भाव उस हिसाब से करेंगे। इसका केवल नुकसान अब किसान को होगा, क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि इस पूरी खरीद का साइकिल था, दोहरा मार, प्रकृति की मार और सरकारी नीतियों की मार किसान पे रही है। ये बड़ा अफसोस है। और मैं इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे समय 3 बार, हमारे समय मतलब कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उस समय 2004 से 2014 तक 3 वर्ष ऐसे थे कि मार्केट प्राइस एमएसपी से ज़्यादा थी। बाकी एमएसपी ज़्यादा होती है मार्केट प्राइस से। 3 बार का सरकार ने बोनस डिक्लेयर किया था, एक बार 50 रुपये, एक बार 50 रुपये का 100 रुपये। और 2014 में उसके बाद 1-2 और प्रदेश सरकारों ने डिक्लेयर किया। 2014 में जब ये सरकार बनी मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने एक भारत सरकार की तरफ से नियम बना दिया कि अगर कोई प्रदेश सरकार बोनस डिक्लेयर करती है अपने आप, तो उससे भी प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, उससे खरीदारी नहीं होगी सरकारी एजेंसी से, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह। तो मतलब आप ना तो खुद दो, जो दे उस पर भी रोक लगाओ।
ये पहली बार हुआ है पिछले इनकी सरकार के 8 साल में, भाजपा की सरकार में, कि मार्केट प्राइस हम गाँव में पीने का पानी भी मंडिया खान विरोधी चेहरा सामने आ गया। मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया, प्रेस नोट हम इस पर दिलवा देंगे आपको। देखिए मंडियाँ खत्म हो रही है। इसके साथ एक और जो इशू जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, हरियाणा देश में सबसे भयावह स्थिति में आ गया है और ये भारत सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है और सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रहा है। हालात ये है कि यहाँ तक कि फौज और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण, जो कि फौज की देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है, तो पुलिस की देश की आंतरिक सुरक्षा की, किसी भी प्रदेश की, आज पद रिक्त है। मैंने संसद में इस बार प्रश्न उठाया जिसको लेकर आंदोलन भी चला है देश में। उस प्रश्न का जो जवाब आया था जिसमें बताया गया था कि लगभग फौज में लगभग 1.5 लाख पद, 30,000 पद एयरफोर्स और लगभग 10,000 पद नेवी में रिक्त है। और ऐसी ये भारत सरकार का जवाब था। ऐसे इसके बावजूद उस जवाब में ये भी लिखा गया था कि पिछले 5 साल से लगातार भर्ती की संख्या में गिरावट आई है और 3 साल से लगभग ना के बराबर भर्ती हुई। तो ऐसे में बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, जिसका एक उदाहरण तालू गांव के एक हमारे पवन, एक ऐसा जो है नौजवान जिसने अपने जो है ऐसा कदम उठाने पे, जिसको सरकार की नीतियों ने ऐसे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया कि लिख जाते भी उसमें ये लिखा कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे देश की सेवा फौज में भर्ती के रूप में, मेरी यही इच्छा है। और इस सरकार के नुमाइंदे ऐसे लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है। आप सरकारी पदों पे बैठे हो, आप भगवान तो हो नहीं, आप क्यों कैसे किसी का मजाक उड़ा सकते हो? इस मामले में मैं पूछना चाहता हूँ, मैं डिप्टी सीएम से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने मजाक उड़ाया उनका। आप सरकारी पदों पे बैठे हो, मगर आप भी इंसान हो, भगवान के घर में सबको जवाब देना पड़ता है। कोई आप किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। उस सरकारी नीतियों की वजह से आज हरियाणा का नौजवान कितना त्रस्त है, इस बात का अंदाज़ा लगाइए आप। उस परिवार पे कितना बड़ा पहाड़ टूट गया, इस बात का अंदाज़ा लगाइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा और मैं अपने प्रदेश के नौजवानों से ये आग्रह करता हूँ कि हौसला किसी को नहीं हारना है, हौसला आप रखें। दीपेंद्र जी, काफ़ी इस व्यवस्था के घमंड के खिलाफ, जो इतनी इस तरह के मौक़ों पर भी किसी के जख्म पे मलहम लगाने की बजाय उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करे, ये जो घमंड है, सत्ता का घमंड, इस घमंड को तोड़ने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मगर आप हौसला रखें। मैं प्रदेश के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मगर सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस में भी पद रिक्त है आपके, और फौज में भी, फिर भी भर्ती नहीं हो रही। मेरी मांग है, कई चीज़ों में है ये मांग। फौज की बात करते हैं, फौज में भी मैं मानता हूँ कि छूट मिलनी चाहिए 2 साल, क्योंकि 3 साल से भर्ती नहीं हुई। इसी तरीके से जेबीटी हमारे सरकार में लगभग 1,08,000 की भर्ती केवल शिक्षा क्षेत्र में हुई थी, जो इस सरकार में 8 साल में टोटल भर्ती से भी लगभग दुगनी है केवल शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें काफ़ी संख्या में जेबीटी थी। हमारे समय आपको याद होगा 12 यूनिवर्सिटियों का भी स्थापित की गई थी। तो शिक्षा के, ये हमारा शिक्षा का मॉडल था देश में। 27 यूनिवर्सिटी बनी, 12 सरकारी यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा की भर्ती केवल शिक्षा के क्षेत्र में हुई, जो देश में आज तक मैं समझता हूँ किसी सरकार में इतनी नहीं हुई। दुर्भाग्य से 8 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई, पात्रता क्लियर करके वो भी ओवरेज हो रहे हैं। तो ये जो लोग ओवरेज हुए हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जो नौजवान ओवरेज हुए हैं, चाहे वो फौज हो चाहे वो शिक्षक हो, एक मैं मांग करता हूँ कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि ऐसे जो ओवरेज हुए हैं उनके लिए जो कौन जिम्मेदार है, कौन से सन में कितनी जेबीटी भर्ती हुई, कितनी फौज की भर्ती हुई, और ऐसे नौजवानों को कभी हमें अवसर मिलेगा तो जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से ओवरेज हुए हैं उनको हम राहत दिलवाने का काम करें। मैं सांसद अरविंद शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि आज उनको आज याद आया 350 करोड़ आज उन्होंने रोहतक की दुर्दशा के लिए भाजपा के भ्रष्टाचार को जो दोषी ठहराया,
भिवानी की दुर्दशा के लिए कोई यहाँ के जो चेयरमैन थे उनको दोषी, वो तो खैर दोषी, जो दोषी है वो दोषी है, लेकिन पूरे प्रदेश की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? और मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने कहा कि भाई ये बीच में कौन डकार गए, सबको पता है कौन डकार गए। 3 साल से उनको नहीं पता था कौन डकार रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ 3 साल से जब डकार रहे थे धीरे धीरे, कोई एक दिन में तो नहीं डकारा 350 करोड़, तो वो मुख्यमंत्री जी तो जिम्मेदार हैं ही, उनके वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो डकार रहे, जिनको मुख्यमंत्री जी ने सारा समझवा रखा है, लेकिन ये सांसद जी भी जिम्मेदार हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। ये सारे मिल के डकार रहे हैं। इस बात का रौला है कि कौन कितना ज़्यादा डकार गया। 3 साल से चुप थे, अप्रत्यक्ष तौर पे जिनकी तरफ ये उंगली उठा रहे हैं। सर अब क्या आपस में क्या हुआ क्या नहीं है तो इनसे पूछो आप। सर रजिस्ट्री घोटाला है सर, हरियाणा में हज़ारों करोड़ का माना जाता है। आज नायब तहसीलदार भी हड़ताल पर है, पटवारी भी हड़ताल पर है। तो मैं आखिरी कहता हूँ क्योंकि ये हमें इस कार्यक्रम का भी सरकार एक ऐसी सरकार आई है कि ये सरकार ने विश्व कीर्तिमान बना दिया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे नहीं आया। किसान सड़कों पे, महिलाएं सड़कों पे, उन पे आंगनवाड़ियों पे क्या, उन पे सरकार का पुलिस बल का क्या प्रयोग हुआ आपके सामने था। नौजवान सड़कों पे अपनी भर्ती के लिए, ओवरेज के लिए, कर्मचारी सड़कों पर, हर वर्ग का कर्मचारी रोडवेज से लेकर, और आप ये जो कह रहे हैं कि तहसीलदार पर, अभी मैं पीटीआई के धरने में भी जाऊंगा, दिव्यांगों के धरने में भी जाऊंगा। यहाँ तक कि वो प्रेस वाले बीच में आए थे, अभी सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे पता है आज प्रेस वाले बड़े दुखी हैं क्योंकि करोड़ों के रुपए के विज्ञापन दिए जा रहे हैं भाजपा द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, बाकी दूसरे दलों की सरकार द्वारा, मगर वो सारे करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ के विज्ञापन केवल और केवल आपके मालिकों की जेब में जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। जिस हिसाब से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, प्याज, टमाटर, सब्जियों को से लेकर हर वस्तु, रसोई गैस तक, तेल तक, हर वस्तु का कीमत बढ़ रही है। आप अपने घर जाके पूछते हैं तो आपके घर जाके भी घर में बच्चे बड़े कहते हैं कि जी आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। तो इसीलिए हम आपसे भी कहना चाहते हैं जितनी महंगाई बढ़ी है हम मांग करते हैं, क्योंकि हजारों करोड़ आपको विज्ञापन में दे रहे हैं, आपकी आवाज़ तो चलती नहीं, वो तो नहीं, सरकार की सारी खबर सुनाई जाती है। तो आपकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं। आप सड़कों पे भी आएंगे तो हम आपके भी साथ रहेंगे। ये हमारा अगला कार्यक्रम है, क्योंकि सड़कों पे हर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष आपके समक्ष 29 मई को विपक्ष आपके समक्ष, जिसमें सारी बात उठाएंगे, नौजवान की भी उठाएंगे, किसान की उठाएंगे। तो विपक्ष आपके समक्ष 29 मई को फतेहाबाद के अंदर अपना कार्यक्रम होगा, जिसमें हम सबको आमंत्रित करें।